इंसानी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे भी रोनुमा होते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है और उसे आसानी से तस्लीम नहीं कर पाती। लेकिन हमारे तस्लीम करने से या आंखें चुराने से हालात तो बदल नहीं जाते ना। ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार किस्सा आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, जिस पर यकीन करना न करना आपके इख्तियार में है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। इस पर बिला आखिर यकीन करना ही पड़ता है। ये उन दिनों का वाकया है जब मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी और आज भी मेरे जहन में नक्श है। मैं उस दिन स्कूल से घर लौटी तो अम्मी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। वो मुझे बताने लगी कि वो मेरी खाला के घर उनकी बहू को देखने जा रही हैं। क्यों अम्मी, उन्हें क्या हुआ है? बेटी, ये तो मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी नूरीन भाभी को अचानक क्या हो गया है, ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा। असल में मैं अपनी एक कजन से उड़ती उड़ती खबर सुन चुकी थी कि नूरीन भाभी को कुछ दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डरती हैं। लेकिन मैंने ये बात अम्मी को नहीं कही और अम्मी के वापस आने का इंतजार बेसब्री से करने लगी कि बाकी सारी डिटेल्स तो अम्मी वापस आकर ही बता सकेंगी। शाम के वक्त अम्मी वापस आई तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब भाभी की तबीयत कैसी है। अरे बेटी मत पूछो, बहुत बुरी हालत है बेचारी की। कितनी सेहतमंद थी ना, और अब देखो दुबली भी हो रही है। चेहरा बिल्कुल उसका जर्द पड़ गया है और आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं। नजर खा गई है लगता है उसे तो। लेकिन ऐसा क्या हो गया अम्मी उन्हें कि एक हफ्ते में ही उनका ये हाल हो गया? असल में मैं पूरी बात जानना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि जो खबर उड़ते उड़ते मेरे कानों में पड़ी है क्या वो सच भी है या नहीं। अम्मी मैंने तो सुना है कि उन्हें कोई दिखाई दे रहा है जिससे वो खौफजदा हैं और खौफ से उनका ये हाल हो गया है। पूरी बात बताएं ना अम्मी आप। मगर तुम्हें ये कैसे पता चला? बस पता चल गया अम्मी, ये बातें कब छुपती हैं? प्लीज अब बताएं भी सही। दरअसल बेटी उसे अपनी फुप्पो नजर आ रही हैं जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। उसकी उन फुप्पो का इंतकाल अभी 10 दिन पहले ही हुआ है। अम्मी के मुंह से सच्चाई सुनकर हैरत और खौफ से तो मेरी जान निकल गई। यानी उन्हें अपनी फुप्पो की रूह नजर आ रही है। अब अल्लाह ही जानता है कि उसे अपनी फुप्पो की रूह नजर आती है या ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों को मुर्दे से बहुत खौफ आता है। अल्लाह ही बेहतर करे, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब इससे आगे की कहानी नूरीन भाभी की ही जुबानी सुनते हैं। बकौल नूरीन भाभी के, मैं एक सेहतमंद और जवान शादीशुदा औरत हूँ। 3 बच्चे हैं, भरे ससुराल में रहती हूँ और एक भरपूर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मेरी कहानी सुनकर कोई शायद ही यकीन करे। अक्सर लोग मुझे नफ्सियाती मरीजा समझेंगे क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो नाकाबिले यकीन है। बस इतना कहूंगी कि जिस पर गुजरती है वही जानता है। ये सब मुझ पर गुजरी है, इसलिए इसकी तलखी मेरी जिंदगी में आज भी मुझे महसूस होती है। मेरी एक ही फूफो थी, हम तो उनसे बहुत प्यार करते थे, बज़ाहिर वो भी करती थी। अब उनके दिल का अल्लाह ही जाने कि उनके दिल में हमारे लिए कैसे एहसासात थे। बहरहाल मेरी शादी के बाद उनका इंतकाल हो गया। मैंने भी शिरकत की। अभी उनका स्वयं ही हुआ था कि एक रात मैंने फूफो को ख्वाब में देखा। वो मुझे कहती हैं, चल नौरीन मेरे साथ चल, मैं बहुत अकेली हूँ, तुझे लेने आई हूँ। उनके हाथ में कफन था। ये सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गई। खौफ से मसामों में पसीना फूट पड़ा और डरते डरते मैंने कहा, लेकिन फूफो आप तो मर चुकी हैं, हमने तो आपको दफन कर दिया है, अब आप कब्र में हैं, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो जिंदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। नहीं देख, मैं तेरे लिए कफन लाई हूँ, ये पहनकर मेरे साथ चल। फूफो बजिद थी, वो आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त बहुत सख्त थी, वो मुझे खींचने लगी और मैं खौफजदा होकर मुसलसल इनकार कर रही थी। नहीं फूफो, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दें आप। और मैं चीख मारकर उठ बैठी। मेरे चीखने से मेरे शोहर भी उठ बैठे। मैं खौफ से कांप रही थी, पसीने में शराबूर थी और मुसलसल कह रही थी, मुझे छोड़ दें फूफो, प्लीज मुझे छोड़ दें। मेरे शोहर ने मुझे झंझोड़ा। क्या हुआ है नूरीन, उठो तो, होश करो। उनके झंझोड़ने पर मैं उस ख्वाब से बाहर आई, यानी मैं ख्वाब देख रही थी। मैंने खौफ के आलम में इधर उधर देखा। मेरे शोहर सामने बैठे मुझे हैरत और परेशानी से देख रहे थे। कहने लगे, क्या हुआ, लगता है ख्वाब में डर गई हो तुम। जी वो फूफो, वो कह रही थी कि मेरे साथ चलो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे खींच रही थी। उनके हाथ में कफन भी था जो वो मेरे लिए लाई थी और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं ये कहकर रोने लगी। मेरे शोहर ने मुझे तसल्ली दी कि वो महज एक ख्वाब था, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाकर सुलाने लेटा दिया। मैं खामोशी से लेट गई, लेकिन फिर सारी रात में सो नहीं सकी।
ऐसा लगता था कि आंखें बंद करूंगी तो फूफो कफन लेकर आ जाएंगी। मैं सारी रात जागती रही और डरती रही। इसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं जैसे ही सोने लेटती, दिन हो या रात, मुझे फूफो कफन लिए नजर आती और मुझे साथ ले जाने की जिद करती। मैं मना करती, रोती, चीखती चिल्लाती, लेकिन वो सब नजरअंदाज करके मुझे घसीटने लगती और मैं खौफ से चीखती हुई बेदार हो जाती। लेकिन उठने के बाद भी मैं रोती रहती। मेरे जहन और दिल में शदीद खौफ बैठ गया और मैं रात तो क्या, दिन में भी सोने से गुरेज करने लगी। जब मैंने सोना बिल्कुल खत्म कर दिया तो फिर फूफो मुझे जागते में भी दिखाई देने लगी। हुआ यूं कि मैं अपनी सास के साथ बैठी थी। वो मुझे समझा रही थी, बेटी ये तुम्हारा वहम है, ये तो सिर्फ ख्वाब हैं जो तुम्हें नजर आते हैं। लगता है तुम्हारे दिल में मुर्दे को लेकर डर बैठ गया है। ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं हो सकता। यूं ही अगर तुम दिन रात जागती रहोगी, सोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। और देखो आंखों के गिर्द कैसे हल्के पड़ गए हैं, कितनी कमजोर हो गई हो। वो धीमे लहजे में बोल रही थी और मैं शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने सबको परेशान करके रख दिया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुका लिया। तब मेरी आंखों से आंसू निकल गए तो मेरी सास ने मुझे सीने से लगा लिया और हल्के हल्के मेरे कमर को थपथपाने लगी। मुझे मोहब्बत भरा शाना क्या मिला, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी सास ने मुझे भी रोने दिया। असल में मेरी माँ तो सर पर थी नहीं जो मुझे तसल्ली या दिलासा देती, लेकिन उस कड़े वक्त में मेरी सास ने बजाय मुझ पर तंज और तनकीद करने के मुझे तसल्ली दी, मोहब्बत दी, जिसे पाकर मैं तो निहाल हो गई। उन्होंने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और बोली, बस कर अब रोना मेरी बेटी और मुझसे वादा कर कि आज चाहे कुछ भी हो, तुम्हें चाहे नींद की दवा ही क्यों ना खानी पड़े, लेकिन तुमने सोना जरूर है। मेरी सास के लहजे में तो मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने अपने ही तख्त पर मुझे लिटा दिया और खुद नमाज पढ़ने लगी। मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही झपाक से फूफो कफन लिए आदम की और बोली, चलो मेरे साथ नौरीन चलो। मैंने फौरन आंखें खोल दी और उठ बैठी। सास नमाज पढ़ रही थी। मुझे लगा फूफो दरवाजे में खड़ी हैं। मैंने डरते डरते दरवाजे की तरफ देखा। जब देखा तो मेरी जान ही निकल गई। फूफो सामने ही खड़ी थी और मामूल के मुताबिक कफन उनके हाथ में था। उनकी आंखें पत्थराई हुई थीं और वो बड़ी पुरअसरार मुस्कुराहट सजाए मुझे ही देख रही थी। मुझे ख्याल गुजरा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। फूफो तो मर चुकी हैं पर मुझे क्यों नजर आ रही हैं? लेकिन नहीं, मैं तो जाग रही थी। जब फूफो की नजरों से मेरी नजरें टकराईं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। खौफ से जुबान मेरी बंद हो गई और मसामों से पसीना फूट पड़ा। मैं चीखना चाह रही थी लेकिन मेरी आवाज हलक में अटक कर रह गई थी। फूफो कफन लिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं उठकर भागना चाहती थी या अपनी सास को आवाज देना चाहती थी, लेकिन अपनी जगह से मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वो मेरे बहुत नजदीक आ गईं। उनके कफन से उठती काफूर की खुशबू मेरे नथनों से टकराई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं बता नहीं सकती। तभी मेरे हलक से एक दिल दोस्त चीख बरामद हुई। उसी वक्त मेरी सास ने सलाम फेरा। मैं फूफो से अपना हाथ छुड़ा रही थी और चीखते और रोते हुए कह रही थी, मुझे छोड़ दे फूफो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। और फूफो तो बजिद थी, नहीं मैं तेरे लिए कफन लाई हूँ, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, चल मेरे साथ। मेरी सास को तो जाहिर है फूफो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनको मैं चीखती रोती और अपनी कलाई को मरोड़ती जरूर दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर वो सारी सूरत हाल समझ गईं। आगे बढ़कर मुझ पर पड़ पड़कर फूंकने लगी। यकदम फूफो ने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अपनी सास से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने कुछ देर मुझे रोने दिया, फिर पूछा क्या हुआ था। वो फूफो मुझे साथ ले जाने आई थी अम्मी। उनके हाथ में कफन भी था। वो मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी। मुझे बचा ले अम्मी, मैं मर जाऊंगी। मेरी हिचकियां बंद गई। मेरी सास ने मुझे तसल्ली देकर पानी पिलाया। नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर बोली, वाकई तुम्हें फूफो जागते में दिखाई दी या ये एक ख्वाब तुम देख रही थी? उनके लहजे में अब भी बेयकीनी थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने अपनी मरी हुई फूफो को अपने सामने देखा, वो भी जागते हुए, पूरे होशो हवास में। जाहिर है कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि फूफो सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। मैं बेबसी से रोते हुए बोली, अम्मी मैं अपनी बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने फूफो को हकीकत में देखा है। अचानक मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। वहाँ फूफो की उंगलियों के निशान थे। मैंने फौरन अपनी सास को दिखाया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना अम्मी, ये देखें मेरे हाथ पर फूफो की गिरफ्त कितनी सख्त थी। मेरा हाथ देखकर तो मेरी सास को फिर यकीन आ गया कि मैं सच कह रही थी। अगर ऐसा है तो फिर खतरनाक सूरत हाल है, हमें फौरन कुछ करना पड़ेगा वरना।
उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और मेरे शोहर को फोन करके फौरन घर आने को कहा। मेरे शोहर जॉब पर थे लेकिन मेरी तरफ से फिक्रमंद थे तो फौरन ही घर आ पहुंचे। मेरी सास ने सारी बात मेरे शोहर को बताई। सुनकर मेरे शोहर भी परेशान हो गए और बोले, अब हम क्या करें अम्मी? बेटा तुम किसी अच्छे आमिल को ढूंढ कर लाओ, अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अम्मी, आजकल के जमाने में अच्छा आमिल मिलना एक बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मेरे शोहर फिर मुझसे मुखातिब हुए, नौरीन सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी इसी काम के लिए निकल रहा हूँ, अल्लाह पर भरोसा रखो, प्लीज आप कुछ करें, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, इसीलिए फूफो मुझे कफन दिखाती हैं। खुदा ना करे कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ करता हूँ, हौसला रखो। मेरे शोहर मुझे तसल्ली देते बाहर निकल गए और मेरी सास मुझ पर पड़ कर फूंकने लगी। मैं आंखें खोले छत को घूर रही थी, खौफ से आंखें बंद नहीं कर रही थी। बच्चे भी मेरी हालत की वजह से अलग सहमे सहमे से थे। पिछले 2 दिनों से मैं सास ही के कमरे में थी। पहले तो सूरत हाल काबू में थी कि फूफो सिर्फ मुझे ख्वाब में ही नजर आ रही थी, लेकिन अब इस वक्त वो खुद मेरे सामने कफन लेकर आ गई तो मेरे साथ साथ मेरी सास और शोहर भी परेशान हो गए, क्योंकि बहरहाल फूफो तो मर चुकी थी। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि यही कहा जाता है कि रूहें तो एक बार इस दुनिया से चली जाएं फिर वापस मुड़कर नहीं आती। पहले तो मेरी सास यही कहती रही कि तुम्हें शायद मुर्दों से डर लगता है, तुमने फूफो की मैयत देखी है, इसलिए मुर्दे का खौफ तुमने अपने दिलो दिमाग में बसा लिया है, तभी तुम्हें इस तरह के ख्वाब आते हैं, क्योंकि तुम जैसा सोचोगी वैसे ही ख्वाब आएंगे। लेकिन फिर मैंने हकीकत में फूफो को देख लिया और फिर मेरी कलाई पर फूफो की गिरफ्त के निशानात मेरी सास के सामने मेरे सच्चा होने की तस्दीक कर गए। खैर जैसे तैसे 2 घंटे गुजरे और मेरे शोहर वापस आए। मेरी सास और मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, मेरे एक दोस्त ने एक आमिल के बारे में बताया है, लेकिन अभी वो हैदराबाद गए हुए हैं किसी का कुछ मसला हल करने, कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, हमें कल तक तो उनका इंतजार करना ही होगा। वो संजीदगी से बोले। मैं कुछ ना बोली, बस ठंडी सांस भरकर ही रह गई। मैं उस वक्त शदीद बुखार में मुब्तला थी और मेरे पास इंतजार के सिवा कोई चारा न था। मेरे शोहर मेरी कैफियत समझ रहे थे, कुछ देर खामोशी से खड़े रहे, मुझे देखते रहे और फिर मेरा हाथ थाम कर बोले, तुम परेशान मत हो, हौसला रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनके उन जुमलों ने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद फूफो दिखाई दे रही थी। सोने का तो तस्वुर ही नहीं था। मैं जागती रही और मेरे साथ साथ मेरी सास और शोहर भी जागते रहे। उन्होंने एक पल के लिए भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। जैसे तैसे करके रात गुजरी और सुबह नमूदार हुई। बच्चे स्कूल चले गए। दोपहर के वक्त मेरे शोहर अपने दोस्त के साथ आमिल साहब को लेने चले गए। वक्त काटे नहीं कट रहा था। फूफो की रूह तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई थी। तकरीबन शाम 5 बजे मेरे शोहर आमिल साहब को लेकर आ गए। आमिल साहब को देखकर मेरी जान में जान आई। वो एक नूरानी शख्सियत थे। मैं सर पर दुपट्टा ओढ़कर एक तरफ बैठ गई। उन्होंने आते ही पानी दम करके मुझे पिलाया। एक तावीज को एक मोमजामे के अंदर बंद करके मेरे गले में डाला। उसके बाद एक तावीज और राई के कुछ दाने पढ़कर मेरे शोहर को देते हुए बोले, ये तावीज अपने घर के दाखिली दरवाजे में साइड पर करके जमीन खोद के वहां दुबा दें और ये राई के दाने अपनी गली में और अपने दरवाजे के बाहर डाल दें, इंशाल्लाह करम होगा। मेरे शोहर ने उनके हाथ से दोनों चीजें लेकर उनकी हदायत के मुताबिक अमल किया। फिर बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे ऊपर दम किया, जिससे मुझे बेहद सुकून मिला। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, बेटी आज से बेफिक्र होकर सोना, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। रही बात तुम्हारी फूफो की, तो हो सकता है वो तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ या तुमसे कोई अपना काम करवाना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दी, लेकिन फितरी अमल है कि तुम डर गई। बहरहाल एक काम करो कि तुम उनके लिए इसाले सवाब की एक कुरान खानी करवाओ, उनके नाम के कुछ कपड़े गरीब लोगों में बांट दो और एक कफन खरीद कर उनके नाम के इसाले सवाब के लिए मस्जिद में दे दो। ऐसे नेक काम करके उनके लिए सदके जारिया कर दो। इंशाल्लाह आइंदा वो तुम्हें तंग नहीं करेंगी, ना ही ख्वाब में आकर और ना ही हकीकत में तुम्हारे सामने आकर। बेटा तुम नमाज की भी पाबंदी करो, दुरूद पाक का विर्द रखो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा और खुश रहो। वो मेरे सर पर हाथ रखते उठ खड़े हुए। मेरे शोहर फौरन आगे बढ़े, बाबा जी कुछ हदिया नजराना पेश करूं? नहीं बेटा, हम फी सबीलिल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, बस किसी गरीब की मदद कर देना, समझना कि हमारा हदिया हमें मिल गया। अब हम चलते हैं, हमें छोड़ाओ। वो कमरे से निकल गए और मेरे शोहर उनके पीछे उनको छोड़ने चल दिए। साथ ही मेरे शोहर ने कफन खरीद कर मस्जिद में दे दिया। हमने उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी भी करवा दी, कुछ कपड़े उनके नाम के लेके गरीबों में भी बांट दिए
उस रात में फिर बहुत दिन बाद सुकून की नींद सोई। सुबह उठी तो एक रोशन सुबह मेरी मुंतजर थी। मैं हशाश बशाश थी। मैंने नमाज फजर अदा की, शुक्र के नवाफिल अदा किए। मेरे परवरदिगार ने मुझे नई जिंदगी बख्शी थी। मुझे मुतमईन देखकर मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों को अपने हाथ से नाश्ता करवाकर स्कूल रवाना किया। उस दिन के बाद फिर फूफो की रूह मुझे कभी नजर नहीं आई, लेकिन आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ और जो वो वक्त मुझ पर बीता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।